बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम कुछ सीखना चाहेंगे। तो आज का टॉपिक है लिखना कैसे सीखें। मौलाना अजीज़ुर रहमान मदनी हैदराबादी तहरीर फरमाते हैं कि ज़ीरो लेवल से ही हम कैसे लिखें। ये बात अक्सर लोगों के जहन में आई होगी। हमें असल में खौफ होता है, जब वो खौफ ख़त्म हो जाए तो सीखना और सीखते चले जाना आसान हो जाता है। इसलिए हमें अपनी मश्क और पहला कदम खुद ही उठाना होगा। अगर एक बच्चा पेंसिल हाथ में पकड़ कर लिखने की कोशिश ही ना करे कि मुझे तो लिखना ही नहीं आता, तो कभी भी लिखना नहीं सीख सकता। इस तरह एक बच्चा किताब हाथ में लेकर बैठ जाए और पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करे तो कभी भी पढ़ना नहीं सीख सकता। कितना भी लंबा और बड़ा सफ़र हो, लेकिन शुरू तो पहले कदम से ही होता है। कोशिश करना, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा लिख लेना, ये भी बिल्कुल ना लिखने वाले के लिए कामयाबी है कि कम से कम अपना खौफ तो ख़त्म किया। कहते हैं पढ़ना पढ़ने से आता है, लिखना लिखने से आता है, बातें करने से बातें आती हैं, काम करने से काम आता है। और अच्छा लिखने के लिए हमें बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बहुत बड़े या मशहूर लिखकारी की मिसाल नहीं देता, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं मुताले की कोशिश करता था। शुरू में बच्चों का इस्लाम, ख़वातीन का इस्लाम, ज़र्ब मोमिन पढ़ता था। जब मैं हिफ्ज़ करता था फिर दीनी किताबें पढ़ता रहा, जिससे पहले पढ़ने में जो कमी थी वो ख़त्म हुई। फिर समझ में आने लगा, फिर पढ़ने का शौक़ हो गया। फिर रोज़ाना कोई ना कोई किताब, किसी न किसी अखबार के मज़ामीन, खुसूस ज़र्ब मोमिन की, इससे मेरे मुताले के शौक़ की इब्तिदा हुई। फिर मुझे खुद लिखने का शौक़ हुआ। कुछ दिनों तक रोज़ाना कालिम या कहानी लिखता, छोड़ देता। व्हाट्सएप पर ज़हनी इस्लामी तहरीरों के ग्रुप से हमेशा पढ़ता रहता। फिर जब महीने लिखना शुरू किया, लिखने का खौफ ख़त्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब आता है। मैं नए साथियों को जो लिखने से घबराते हैं उनसे कह रहा हूँ, जो पढ़ते रहे लिखते रहे, एक दिन तुम्हारे लिखे हुए लोग लिखना सीखेंगे। शौक़ ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ का शौक़ हो, इसमें कोई तुम्हें नाकाम नहीं कर सकता। बस शर्त यह है कि कम तुम इरादा के पक्के और अपने साथ सच्चे हो जाओ। माँ के पेट से तो कोई भी सीख कर नहीं आया था। वक़्त अल्लाह ने सबको बराबर दिया है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हम पीछे क्यों नहीं? बस एक बात याद रखें, कोई चीज़ जो आपने सीख ली या कोई अच्छी मुफीद बात जो तुम्हारे जहन में है, वो ज़रूर लिख लो ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। जो ये समझ ले कि बस में कामिल हो गया, इसकी तरक्की ख़त्म। उस्ताद मोहतरम चाहे हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नहीं जानते। और मैं एक अदना तालिबे इल्म जो कुछ नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ अल्लाह ने मुझे सिखा दी हो जो तुम ना जानते हो। इस वजह से सीखने वाले के लिए ज़रूरी है कि हर साथी की तहरीर को पढ़े, किसी को कम समझकर इसकी तहरीर को ऐसे ही ना छोड़ दे। बस एक मिसाल और इसका सबक लिख कर बात ख़त्म करता हूँ। इस रमज़ान में असर के बाद अपनी मस्जिद के सहन में अपने एक शागिर्द को अपना पारा सुना रहा था। एक चिड़िया का बच्चा गिरा, मैं अपना पढ़ता रहा। इस चिड़िया के बच्चे पर नज़र भी रही। वहीं एक स्टूल भी पड़ा था। बार बार वो चिड़िया अपने बच्चे के पास आती, ऊपर दीवार पर उड़कर बैठ जाती। वो बच्चा ऊपर देखता कि अम्मी ऊपर दीवार पर बैठती है, मुझे भी वहीं जाना है। हम भी नकल करके सीखते हैं। कोशिश करता, लेकिन इसके परों में ताकत शायद कम थी। वो आधी दीवार तक पहुंचा, नीचे गिर गया। फिर दोबारा चिड़िया इसके पास आई, ऊपर उड़ गई। अब चिड़िया का बच्चा उड़कर स्टूल पर बैठ गया। इसकी 2-3 हिस्सों में ऊपर दीवार तक पहुंच गया। ये सिपारा ख़त्म हो गया तो हाफिज़ साहब ने कहा, मेरा दिल कर रहा था इसको उठाकर ऊपर दीवार पर रख दूं, लेकिन सिपारा चल रहा था। मैंने कहा, इसमें अल्लाह ने हमारे लिए सबक रखा है। अल्लाह सबको मिसालें दिखाता है, लेकिन अक्सर लोग गौर नहीं करते। मैंने कहा, हाफिज़ साहब अगर आप इसको उठाकर दीवार पर रख देते, वो कोशिश करना ना सीख सकता। इस तरह अल्लाह भी हमें मुश्किलात से आजमाता है ताकि हम कोशिश करें खुद अपने मसले हल करना सीखें। अगर हम पर कोई मुश्किल ना आए तो हम बेवकूफ़ और कम हिम्मत हो जाएं। चिड़िया का बच्चा जो स्टूल के ज़रिए ऊपर तक पहुंच गया, अल्लाह ने हमारे लिए कोई आसान रास्ता भी रखा होता है, लेकिन हमारी नज़र वहां तक नहीं जाती। और अगर वो चिड़िया का बच्चा सीधा दीवार पर जाता तो शायद ना पहुंच सकता। इस तरह अगर हदफ बड़ा हो तो इसके टुकड़े करो
اور پورا کر دو۔ حافظ صاحب کا بھی قرآن کچا تھا، وہ بھی سنانے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا روزانہ جتنا یاد کر سکتے ہو یاد کر کے سناتے رہو، ایک دن پورا قرآن پکا ہو جائے گا۔ اگر کوئی 500 صفحات کی کتاب ہے مجھے پڑھنی ہے تو ہمت نہ ہارو، بلکہ روزانہ جتنے صفحات پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو، ایک دن کتاب پوری پڑھ چکو۔ اور اگر زیادہ صفحات دیکھ کر ہمت ہار جاتا تو کتاب کبھی بھی نہ پڑھ پاتا، اور پوری مرغی ایک لقمے میں نہیں کھا سکتے تو چھوڑو مت، چھوٹے چھوٹے لقمے بناؤ اور کھا جاؤ۔ دوستو، یہ تھی زندگی کی ایک خوبصورت تحریر جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، اور میرا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ جو اچھی تحریر ہو جس میں ہمیں سبق ملے ہم وہ چیز شیئر کریں، اس کی ویڈیو بناؤں، آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ جو چیزیں سیکھنے کا عمل ہے زندگی بھر جاری رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ وہ چیزیں سیکھتے رہیں جو ہماری ضرورت ہے، بلکہ وہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے جو ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہے، زندگی میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے، تو ہمیں ہر چیز آنی چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔